इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। कोई एक सर्किल होगा, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं और वो सर्किल पास हो रहा है थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस, उसका रेडियस भी निकालिए। एक पॉइंट आपको 0,0 है, मतलब ओरिजिन मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं उसको। दूसरा पॉइंट है -2,1, इसे ए पॉइंट मान लेते हैं। और तीसरा पॉइंट दे रखा है -3,2, तो इसे बी पॉइंट मान लेते हैं। और हमें सेंटर को पी मान लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं x, y। तो हमारे पास देखो कितने अननोन हैं? दो अननोन है, x एंड y, दोनों को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, तभी दो इक्वेशंस, है ना। दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो दो अननोन आ जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ और है, अगर इन तीनों की डिस्टेंस देखोगे आप, OP, PB और PA, ये तीनों की डिस्टेंस क्या होगी? सेम। तो इनको बराबर किया जा सकता है। जैसे OP को आप PB का बराबर कर देना, OP को आप PA के बराबर भी कर देना। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी और जब उनको सॉल्व करोगे तो x एंड y आ जाएगा। ओके, मैं लेट वाला चीज़ें लिख लेता हूँ। लेट P x, y बी द, शॉर्ट में लिख देते हैं, लेट P x, y, ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ सर्किल passing through points O, A and B. Now तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बराबर है। तो मैंने क्या करा, OP को किसके बराबर ले लिया? AP के बराबर ले लिया। क्या ले सकता हूँ? OP को AP के बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है दोनों, और रेडियस बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेडियस ऑफ सर्कल। अब OP को हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, दोनों तरफ मैं ऐसा करता हूँ ना, स्क्वायर कर देता हूँ। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर। अब अंडर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। तो x माइनस 0 कितना हुआ? x ही हुआ। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, आप AP का लिख देते हैं, AP। तो AP कितना हो जाएगा? x माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से आ गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो बचा गया दैट इज, बिल्कुल यहाँ 4x है। राइट हैंड साइड का देख लेते हैं, यहाँ तो 0 हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड का पूरा लिख लेते हैं। 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन आएगी। क्या यही आ रही है आप लोगों की पहली इक्वेशन? वेरी गुड। अब इसके बाद ना हम OP और एंड BP बराबर कर लेंगे, है ना। हाँ, एंड OP इज इक्वल टू BP के बराबर कर लेते हैं। दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए, तो OP हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ रहा है। OP कितना आ रहा है? OP स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसको हम ऐसे, अच्छा पहले तो हमने लिखा नहीं, इसको स्क्वायरिंग करना है दोनों तरफ। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं विदाउट अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब BP का देखो, BP, तो x माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब इसके बाद क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों साइड, वाई स्क्वायर। इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। क्या यही आ रही है आपकी सेकंड इक्वेशन? तो दो इक्वेशन बनी है और उनमें दो अननोन है x एंड y, तो आप सॉल्व करेंगे आपको x एंड y मिल जाएगा। आता है ना सॉल्व करना? चलिए सॉल्व करिए और मेरे को बताइए। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 4x माइनस 2y प्लस 5, 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ताकि y एलिमिनेट हो सके। तो 4 2 जा 8x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थर्ड बन गई। अब ऐसा करते हैं, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 8x में से 6x घटाएंगे तो 2x, माइनस 4y में से माइनस 4y घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 10 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2, बिल्कुल सही। अब x निकल गया तो y को निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में x पुट कर दो। पुटिंग x इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन लेट्स से फर्स्ट, तो वी गेट, हमें क्या मिलता है, 4 टाइम्स x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 6 माइनस 2y प्लस 5, दैट इज 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। जैसे ये दोनों वैल्यूज़ आई तो आप क्या लिख सकते हो, 10 क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे x एंड y। 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर 3/2 एंड 11/2। अच्छा, आपको रेडियस भी निकालना था, तो रेडियस कैसे निकालोगे, तीनों साइड में से कोई भी तीनों जो भी है लेंथ, OP है ना, AP नहीं या फिर BP, उनके बराबर होगा। तो OP कितना था, √x² प्लस y², इसमें रख देते हैं √x कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए और मेरे को बताइए। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/4, और ये हो जाएगा 121/4। देखो नीचे 4 तो आने वाला है एलसीएम, तो 121 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 130 ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट 130, इतना यूनिट्स आपका रेडियस आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? हाँ, आगे बढ़े, चलो इसको करो। देखो ट्राइंगल होगा, आप ट्राइंगल जो होगा किसी सर्किल के अंदर होगा, ट्राइंगल के अंदर सर्कल होगा, हाँ, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो सर्किल के अंदर ट्राइंगल होगा। और अब जो ट्राइंगल होगा, जो सर्किल होगा उसका एक सेंटर होगा, उसे ट्राइंगल का सर्कम सेंटर बोलेंगे। देखो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, तीनों वर्टिसेस सर्किल में, और सर्किल का जो सेंटर होगा
उसे सरकम सेंटर बोलेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल एक सर्किल के क्या होगा, उसके 3 वर्टिसेस सर्किल के सरकमफ्रेंस में लाई करेंगे और इसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं 8,6, 8,-2 एंड 2,-2। तो ये तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे सर्किल में। तो एक सर्किल बना दिया है, उसके अंदर ट्राइंगल बना दिया है। तो तीनों पॉइंट्स मैं दिखा देता हूँ। लेट से 8,6 आपका ए पॉइंट है और 8,-2 आपका बी पॉइंट है एंड 2,-2 आपका सी पॉइंट। ऑल्सो फाइंड इट सरकम रेडियस। आपको सरकम रेडियस भी निकालना है, यानी कि ये रेडियस समझ में आ रहा है। तो ये रेडियस आप तभी निकाल पाओगे जब आपको अंदर का पॉइंट पता हो। लेट कर लेते हैं कि जो अंदर का पॉइंट है वो x, y है। सरकम का जो सेंटर है वो p पॉइंट है, दैट इज x, y। मानते हो इस बात को? चलिए तो अब बोले लेते हैं। अभी पीछे वाला केस नहीं हो गया। यहाँ तीनों क्या थे, अगर इन तीनों को, ये तीनों पॉइंट्स को मिला दे तो क्या बन जाएगा ट्राइंगल। आप यहाँ कैसे निकालते थे आप सेंटर का पॉइंट, इसको इक्वेट करा और इसको इक्वेट करा, बस वही चीज़ है, सेम पैटर्न ही तो है। चलिए तो आप ऐसा करो पी ए इज इक्वल टू पी बी कर लो। अच्छा इक्वल टू पी सी भी होगा, दोनों का तीनों का स्क्वायर कर दो, सब बराबर है तो सबका स्क्वायर भी बराबर होगा। अब ऐसा करो दो का पेयर लो, तो पी ए इजिकल टू पी ए स्क्वायर इजिकल टू पी बी स्क्वायर कर लो। पी ए स्क्वायर इजिकल टू पी बी स्क्वायर, मानते हो इस बात को? चलिए अब पी ए का बनाओ, क्या हो जाएगा x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, √x² x-1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। चलिए पी भी निकालिए। मैं स्क्वायर का रूट नहीं हटेगा तो रूट हट तो ये कहाँ लगाया मैंने रूट, आपने कहा था कि अंडर रूट ये वो आपने वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो तो स्क्वायर रूट में होता है ना, फिर उसका स्क्वायर थोड़ा नहीं करा मैंने, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये पी भी क्या हो जाएगा x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-(-2) दैट इज़ y+2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए, x-8 का होल स्क्वायर, x-8 का होल स्क्वायर, x-8 का होल स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल, तो बचेगा y-6 का होल स्क्वायर इजिकल टू y+2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y² प्लस 36 माइनस 2 6 12x 12y इक्वल टू y² प्लस 4 प्लस 2 2 4y, तो y² कैंसिल, 12 माइनस 12y को उधर भेज दो तो 12y प्लस 4y दैट इज 16y इक्वल टू, और ये 4 को 36 के पास भेज दीजिए, 36 माइनस 4 कितना होता है 32। तो यहाँ से क्या निकला y2, क्या y की वैल्यू 2 आ गई। हाँ अब दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे पी ए स्क्वायर इजिकल टू पी बी स्क्वायर लिया, अब दूसरी ले लेंगे पी बी स्क्वायर इजिकल टू पी सी स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर इजिकल टू पी सी स्क्वायर, तो पी बी का क्या हो जाएगा, देखो पी बी x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-(-2) दैट इज़ y+2 का होल स्क्वायर इजिकल टू पी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो पी एंड सी, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-(-2) y+2 का होल स्क्वायर, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। अब y+2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या x² प्लस 8 8 64 माइनस 2 8 16x इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 2 2 4x। अगेन क्या कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल x² कैंसिल, 16x उधर भेज दो राइट हैंड साइड, 16 माइनस 4 दैट इज़ 12x, और 4 को 64 के पास भेज दो, 64 माइनस 4 60, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5, 12 5 जा 60, मानते हो। सो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर
टी आर एक्स की वैल्यू 5 आई है और वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 4 2 आई थी। अब हमें सरकम रेडियस निकालना है, देयरफॉर सरकम रेडियस, तो कोई भी एक ले लो, जैसे पी ए ले लिया आपने, या पी भी ले सकते हो या फिर पी सी ले सकते हो, तीनों ही रेडियस के बराबर हैं। हाँ तो अंडर रूट क्या लेना चाहोगे, ये लेते हैं ए ए पी हम्म, ए पी साथ से लग रहा हाँ है तो दोनों पॉजिटिव हाँ तो पी ए ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 8 का हाँ होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रख दो ना, हाँ 5 आ रखी है, 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 2, 2 माइनस 6 का तो गायब हो गया हाँ तो गायब हो गया सभी होल स्क्वायर, कुछ टाइम के लिए हो रहा होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, अंडर रूट 5 माइनस 8 मतलब -3, हाँ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 6 दैट इज -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 दैट इज 25 रूट स्क्वायर रूट 25, तो ये आ जाएगा 5, 5 सरकम रेडियस आपका 5 आ जाएगा। मानते हो इस बात को?